एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा भी कमा लेता था। उसका एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपनी बेटे की कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपनी बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बिकने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रहे। बाप अभी भी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही लेता था, लेकिन बेटे को अभी वो अच्छा नहीं लगता था कि वो बिना मन की उन कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही लेता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि आप जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालत से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सैटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सैटिस्फाई हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसा मिलते हैं। बेटे थोड़ी देर चुप रहा और उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन पे जवाब दिया, अनसैटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करते रहेंगे और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक सबका ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।